जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चना मना टोला नजरपुर निवासी ततहीर राजा उर्फ पाले की रहस्यमय गुमशुदगी से उसका परिवार गहरे सदमे में है। 27 अगस्त की शाम वह किशनगंज रेलवे स्टेशन से डुबरीगढ़ एक्सप्रेस में सवार हुआ था। 28 अगस्त को तड़के 2:25 में भागलपुर स्टेशन पहुंचने की जानकारी उसने परिजनों को दी थी। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है और कोई संपर्क नहीं हो सका है। ततहीर बांका जिले के पशुपालन विभाग में कार्यरत था और 1 महीने पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। गुमशुदगी की खबर से घर में मातम पसरा हुआ है। मां व अन्य परिजन बेटे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। परिवार ने किशनगंज, भागलपुर और बांका पुलिस से संपर्क किया, लेकिन किसी भी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन अब पुलिस की निष्क्रियता बेहद निराशाजनक है। तीनों जेलों की पुलिस एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही है, जिससे परिजन परेशान और नाराज है। कि भाई के साथ में क्या हुआ है, क्या लगता है आपको? मेरा भाई 1 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ ड्यूटी। किस विभाग में? पशुपालन विभाग में। हाँ, ठीक है। इसके बाद वो 20 दिन तक ड्यूटी किया। उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब था, बुखार था, तो घर आया छुट्टी लेके घर आने के बाद वो 1 हफ़्ता रहा घर पे, बीमार था बोल के 1 हफ़्ता रहा। तो 27 तारीख को रात को घर से निकला। 27 तारीख को रात को घर से निकला, करीब 2:30 बजे, 28 तारीख हो गया था, 2:30 बजे रात को मम्मी से बात की। वो भागलपुर स्टेशन उतरने के बाद वही लास्ट कॉल था उसका बात करने का मम्मी से। उसके बाद और ना कॉल ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसी दिन से गायब है। किसी पे कोई शक नहीं, किसी पे तो शक नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम अपना भाई को मांग रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन वगैरह कोई साथ नहीं दे रहा है। खाली भगा रहे हैं कि आज आप लोग भागलपुर जाओ, बांका जाओ। बांका वाले और भागलपुर वाले बोलते तुम अपना होम डिस्ट्रिक्ट में करो, होम ब्लॉक में करो। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 1 हफ़्ता से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई ये नहीं हो रहा है। तो मैं आगाह करता हूँ कि सरकार से हमारे जो प्रशासन है, प्लीज़ वो थोड़ा हेल्प करे हम लोगों का। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तहसीन रजा। ये हमारा कैमरा में दिखा, दोनों तरफ। हाँ, हमारा जो लड़का भतीजा था, अब्दुल कयूम का बेटा ततहीर रजा, उनकी नौकरी हुई 1 अगस्त को, है ना। 1 अगस्त को नौकरी होने के बाद वो एक ज्वाइनिंग लेटर लेके वो ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद वो पूरा महीना वहाँ पे वो मतलब 25 दिन 20 से 25 दिन वो ड्यूटी किया। इसके बाद वो नौकरी लगी। ये बांका जिला पशुपालन विभाग में नौकरी हुआ उनका, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी हुआ। इसके बाद वो वहाँ पे 15 दिन 20 दिन रहने के बाद वो घर आया। तबीयत ख़राब होने की वजह से बुखार हो गया उनको। तो घर आने के बाद वो यहाँ से 2-4 दिन आराम किया, दवाई पानी लिया। इसके बाद वो 27 तारीख को बुधवार के शाम को घर से वो निकलता है किशनगंज के लिए। यहाँ से वो डिब्रूगढ़ गाड़ी पकड़ के वो गया भागलपुर, और भागलपुर उतरने के बाद जो है लड़का को गायब कर दिया किसी ने। भागलपुर उतरने के बाद लड़का को किसी ने गायब कर दिया ये। और वहाँ से लड़का रात को उतरा ट्रेन से। उतरने के बाद माँ को फ़ोन लगाया कि माँ मैं पहुँच चुका हूँ। भाई को भी कॉल किया कि मैं पहुँच चुका हूँ। इसके बाद हम लोग बोले कि बेटा चलो रात 2:30 बज गया है, तुम वहाँ पे आराम करके सुबह जो गाड़ी तुम्हारी बांका जो तुम्हारे ऑफिस तक जो गाड़ी जाती है स्टेशन के पास, उस गाड़ी से वो बोले मैं सुबह 4 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। सुबह 4 बजे के बाद वहाँ से वो जब हम समझे कि वो चला गया अपने ऑफिस में। इसके बाद जो हम लोग 7-8 बजे फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उनका, कोई पता नहीं। इसके बाद 1-2 मामला आ रहा है, जैसे कि एक लड़की से उसकी बातचीत होती थी, ये लड़की का मामला भी है। और कुछ पैसा वहाँ पर उसके पास में जमा किया गया था, वो पैसा भी उसके रूम से नहीं मिला है। क्या लगता है आपको? सर ऐसा है, जो वहाँ के जो बड़े बाबू है वो जो छुट्टी में घर गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक लॉकर में मैं चाबी लगाना भूल गया हूँ, उसमें मेरा कुछ कैश पड़ा है, वो कैश को जो है आप लोग संभाल के रख लीजिएगा। तो उसमें 3-4 लोग थे, तो उसमें से जो है ये लड़का चालाक था, तो उन सबों ने कहा कि भाई ये पैसे आप रख लो। तो इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो घर आ गए, और घर आने के बाद यहाँ से वो गए तो वो भागलपुर पहुँचे रात को 2:30 बजे, 2:25 को पहुँचे। वो 2:30 बजे 2:30 में घर में फ़ोन किया अब्बा को, अम्मी को और भाई को कि मैं पहुँच चुका हूँ। तो हम लोग बोले चलो पहुँच चुके हो। तो फिर वहाँ की गाड़ी जो है 4:30 बजे है बांका जाने के लिए। तो वो गाड़ी 4:30 बजे के गाड़ी में हम लोग समझे कि वो चला गया। तो 7 बजे हम लोग जो उसको कॉल कर रहे हैं, कॉल तो बज रहा था, घंटी हो रही थी, मगर रिसीव नहीं हो रहा कॉल।
और 9 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो आखिर आप लोग जो अभी ये 6-7 दिन हो गया है, 6-7 दिन में जो जांच करवाए हैं, उसकी यहाँ गया भी था, तो पैसा का क्या मामला है? सर पैसे का मामला तो अभी हमको उसकी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लड़का घर आया, पैसा लेकर आया था तो घर में माँ बाप को दिखा था, मगर वो पैसा वही रूम में ही रखा था, उसके रूम में रख करके वो घर आया तबीयत ख़राब होने की वजह से। अब ये जो भागलपुर जीआरपी में जो हम लोग उसको बोले कि सर हमारा बच्चा यहीं से गुम हुआ है, तो उन्होंने सीसी फुटेज में भी दिखाया कि लड़का उतरा है, उतर के जो है फिर दूसरा प्लेटफॉर्म में जा रहा है दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिए। वहाँ के बाद लड़का हमारा गुम है, लापता है। अच्छा, किसी लड़की से प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आया? सर लड़की से कोई प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं है। लड़की अभी भी किशनगंज में है, वो कहीं कोचिंग करती है, कोचिंग में पढ़ाई करती है। वो लड़की बोली कि मैं फ्रेंकली मेरा वो एक दोस्त जैसा दोस्त है, मैं उनसे बात करती रहती हूँ, ऐसा हमारा कोई प्यार मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं है। लड़की कल भी हम लोग से मिला है, बोला हमारा उससे कोई प्यार। लड़की यहाँ मौजूद है? लड़की यहाँ मौजूद है। तो उन दोनों की दोस्ती फिर कैसे हो? दोनों एक कोचिंग में पढ़ते थे, यहीं से उनका नौकरी हुआ वहाँ पर सर। तो उन दोनों के एक भाई बहन का रिश्ता जैसा उनका एक था लगाव। तो उसके बाद सर क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उसके साथ? कुछ शक शुबा है आपको? सर देखिए, अभी जो भागलपुर एसपी साहब जो है उसको लोकेशन जो ट्रैक किए, तो एसपी साहब अपने जहाँ तक उनका हद है वहाँ तक उन्होंने जाके लोकेशन किया कि भाई आपका लड़का मोबाइल का लोकेशन यहाँ तक बता रहा है। अब उसके आगे बाका पुलिस कुछ कर सकती है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर दूसरी बात यह है कि भागलपुर पुलिस स्टेशन, भागलपुर जीआरपी ऑफिस एक ही चीज़ मांग रहे थे कि आप पोठिया अपना थाना में जाकर के एक छोटा सा एफआईआर कीजिए और वो एफआईआर को भी हमें दीजिए, तो हम यहाँ से कोई कार्रवाई करेंगे। मगर यहाँ की पुलिस हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।